कभी सोचा है कि जब कोई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हो तो उसे वापस कैसे लाया जाता है? आज हम बात करेंगे भारत के एक सींग वाले गैंडों की। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद से भरी है और एक जबरदस्त रणनीति का सबूत भी है। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे एक प्रजाति को विलुप्ति के अंधेरे से वापस खींच कर लाया जा सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है पश्चिम बंगाल के जलदापाड़ा नेशनल पार्क में, जहां कभी एक सींग वाला गैंडा सच में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जरा इस नंबर को देखिए, 14। कुछ दशक पहले जलदापाड़ा के इतने बड़े घने जंगलों में सिर्फ 14 एक सींग वाले गैंडे बचे थे। सिर्फ 14। ये नंबर अपने आप में एक खतरे की घंटी थी जो बता रही थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये शानदार जानवर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वजह थी ये क्रूर सच्चाई। शिकारी बेरहमी से गैंडों को मार देते थे, उनके कीमती सींग काट लेते थे और उनके शवों को जंगल में सड़ने के लिए छोड़ जाते थे। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था, ये प्रकृति के खिलाफ एक खुली जंग थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और इस कहानी में नई सुबह लेकर आए एक आईएफएस ऑफिसर परवीन कसवान। उनकी सोच, उनका अप्रोच बिल्कुल नया था। उनकी रणनीति सिर्फ कागजों पर नहीं थी बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाली थी। कसवान का फलसफा बड़ा सीधा सा था। वो मानते थे कि कंजर्वेशन यानी संरक्षण एक रिले रेस की तरह है। उन्होंने अपने से पहले के अफसरों के अच्छे काम को बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि उसी नींव पर अपनी नई इमारत खड़ी की, छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव करके। क्योंकि प्रकृति को बचाने का काम एक दिन में नहीं होता, इसमें पीढ़ियों की मेहनत लगती है। तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। कसवान और उनकी टीम ने एक 4 स्तंभों वाली, एक 4 पिलर स्ट्रैटेजी बनाई। एक ऐसी रणनीति जिसने शिकारियों को हर तरफ से घेर लिया और उनके भागने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये हैं वो 4 पिलर्स। पहला, इंटेंसिव मैनेजमेंट यानी कड़ी निगरानी और प्रबंधन। दूसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट मतलब स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ना। तीसरा, सस्पेक्ट मॉनिटरिंग यानी संदिग्धों पर 24 घंटे नजर रखना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, लीगल प्रोसिक्यूशन यानी सख्त कानूनी कार्रवाई। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर था इंटेंसिव मैनेजमेंट। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये किसी एक्शन फिल्म जैसा था। सोचिए, जंगल में ऊंचे ऊंचे एंटी पोचिंग टावर बना दिए गए, 24 घंटे 7 दिन निगरानी। जो टीमें गश्त लगा रही हैं उनके पास जीपीएस सिस्टम है। और तो और, रात के अंधेरे में शिकारियों को पकड़ने के लिए एआई कैमरे और थर्मल ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया। मतलब टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और सबसे अच्छी बात, इसमें स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया, उन्हें रोजगार मिला। अब आते हैं सीधी कार्रवाई पर। रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा था शिकारियों के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, ये एक खुफिया ऑपरेशन था जिसका मकसद एक बड़े आपराधिक गिरोह को खत्म करना था। और फिर एक एक करके विकेट गिरने शुरू हुए। सबसे पहले पकड़ा गया शूटर लेन, जिससे गिरोह की नींव हिल गई। फिर मार्च 2024 में इस गिरोह का सरगना रिकोज नर्जिनारी असम में गिरफ्तार हुआ। और रही सही कसर जून 2024 में पूरी हो गई, जब उसका एक और खास साथी लुकास बसुमातारी एक तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा गया। खेल खत्म। और यहीं पर चौथा पिलर यानी कानूनी कार्रवाई काम आया। सरगना रिकोच नर्जिनारी को 7 साल की जेल हुई और उसके साथी लूकस बसुमातारी को तो गिरफ्तारी के सिर्फ 8 महीने के अंदर ही 6 साल की सजा सुना दी गई। ये होती है तेज कार्रवाई और इसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। परवीन कसवान खुद कहते हैं कि इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था। उनके शब्दों में, हम एक साफ संदेश भेज रहे हैं कि ऐसा करने की सोचना भी मत। ये एक बहुत मजबूत निवारक है। मतलब डर ऐसा बैठ जाए कि कोई दोबारा हिम्मत ही ना करे। लेकिन देखिए, असली जंग सिर्फ जंगल में नहीं जीती जाती। असली जीत तब होती है जब आप लोगों के दिलों और दिमाग को जीतते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे शिक्षा और जागरूकता ने इस लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। कसवान ने संरक्षण को आज के जमाने से जोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया कॉन्जर्वेशन का रास्ता अपनाया। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उन्होंने जंगल की कहानियों को सीधे लोगों के फोन तक पहुंचाया। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक सरकारी काम नहीं रहा, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। और इसके पीछे की सोच क्या थी? कसवान समझाते हैं, लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कम जानते हैं और जब तक जानकारी नहीं होगी वो संरक्षण में मदद कैसे करेंगे।
मैं चाहता था कि लोग हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ की मेहनत देखें और जानें कि हमारे जंगलों में कितनी अद्भुत विविधता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है उनकी एक वायरल पोस्ट, एक दुर्लभ काले तेंदुए की तस्वीर जिसे कुर्शियांग का भगीरा नाम दिया गया। इस एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींचा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को ड्राइंग रूम की बातचीत का हिस्सा बना दिया। सच में एक कहानी में बहुत ताकत होती है। तो इस पूरी मेहनत का, इस मल्टी लेयर्ड रणनीति का आखिरी नतीजा क्या निकला? अब हम उन ठोस परिणामों को देखेंगे जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। और ये वो नतीजा है जिसका सबको इंतजार था। स्क्रीन पर देखिए, कहां हम 14 की बात कर रहे थे और आज ये संख्या पहुंच गई है 321 पर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी प्रजाति की वापसी की कहानी है। ये उस पूरी टीम की मेहनत का, उनकी जीत का सबसे बड़ा सबूत है। कमाल है ना? और ये कामयाबी सिर्फ गैंडों तक ही सीमित नहीं रही। पास में ही बक्सा टाइगर रिजर्व है, वहां भी इसी मॉडल को लागू किया गया। बाघों के रहने की मुख्य जगह से गांवों को सम्मान के साथ दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और नतीजा, दशकों बाद वहां पहली बार बाघ देखा गया। ये इस बात का सबूत है कि ये रणनीति कहीं भी काम कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, संरक्षण का काम कभी खत्म नहीं होता। बक्सा में ही रेलवे लाइनों पर हाथियों की दुखद मौत जैसी चुनौतियां आज भी हैं। इंसान और जानवरों के बीच का संघर्ष एक सच्चाई है और इसके लिए हमें लगातार नए समाधान खोजने होंगे। जल्दापाड़ा का मॉडल ये साबित करता है कि अगर इरादा पक्का हो और रणनीति सही हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इस सफलता को दुनिया के हर उस कोने तक ले जा सकते हैं जहां प्रकृति खतरे में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।